नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम चार्ट पैटर्न की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ये वित्तीय चार्ट्स बहुत उलझे हुए लगते हैं ना, लेकिन आज हम इन्हें समझकर एक शानदार ट्रेडिंग टूलकिट तैयार करेंगे। हम जानेंगे कि चार्ट पैटर्न की पहचान कैसे की जाए, ब्रेकआउट और स्टॉप्स जैसी ट्रेडिंग तकनीकें कैसे काम करती हैं, और डबल टॉप, ट्रायंगल या कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की असली कहानी क्या है। एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए ये बुनियादी ढांचा समझना बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न के कुछ मूल सिद्धांतों से। फिर हम ट्रेडिंग तकनीक और ब्रेकआउट्स की बारीकियों में जाएंगे। इसके बाद जोखिम प्रबंधन और स्टॉप्स पर बात होगी। और आखिर में हम कुछ बेहद जरूरी मल्टी बार पैटर्न जैसे क्षैतिज और त्रिकोण और कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए सीधा अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न के मूल सिद्धांत। किसी भी एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आजमाने से पहले जमीनी हकीकत और इन पैटर्न्स की बिल्कुल बुनियादी नींव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चार्ट्स की इस दुनिया में उतरने से पहले हमें एक कड़वी सच्चाई मान लेनी चाहिए कि हमारी अपनी मानवीय प्रवृत्तियां ही अक्सर हमें सबसे बड़ा धोखा देती हैं। मतलब जहां कोई पैटर्न है ही नहीं, वहां भी कोई ना कोई आकृति ढूंढ निकालने की हमारी आदत, या फिर बिना किसी ठोस सबूत के बाजार की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना, सिर्फ पुराने डेटा के भरोसे बैठे रहना और जब हालात बदल जाएं तब भी अपने पुराने लक्ष्यों पर ही अड़े रहना, ये सब हमारी मनोवैज्ञानिक सीमाएं हैं। भावनाओं में बहकर गलत फैसले ना लेने के लिए इन कमजोरियों को पहचानना सबसे पहला कदम है। अब जब हमने मनोविज्ञान को थोड़ा समझ लिया है, तो आइए ट्रेडिंग के एकदम व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। हमारा दूसरा भाग विशेष रूप से ब्रेकआउट की महत्वपूर्ण अवधारणा और उसकी तकनीकों पर केंद्रित है। आखिर ये ब्रेकआउट होता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो एक सफल ब्रेकआउट बाजार के मूड में आए एक बड़े बदलाव का साफ साफ सबूत होता है। जब कीमत किसी तय ट्रेंड लाइन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर आगे निकल जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो पावर बैलेंस था वो अब बदल चुका है। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से या तो एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू होता है या फिर कोई पुराना थका हुआ ट्रेंड आखिरकार दम तोड़ लेता है। बाजार के इस निर्णायक मोड़ को पकड़ना ही मुनाफे वाली ट्रेडिंग की असली कुंजी है। लेकिन यहाँ ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बाजार बड़े चालाक जाल बिछाता है। एक होता है फॉल्स ब्रेकआउट। इसमें कीमत अपने लेवल को पार तो करती है, लेकिन फिर झट से अपनी पुरानी जगह पर वापस लौट आती है। लेकिन जो दूसरा है फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप, वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें पहले तो लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन फिर अचानक कीमत पूरी ताकत के साथ एकदम उल्टी दिशा में भागने लगती है। इसमें बेचारे दिशाहीन ट्रेडर्स बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। जब हम चार्ट पर इन गतिविधियों को करीब से देखते हैं, तो साफ पता चलता है कि कैसे कीमतें अपनी उम्मीद की दिशा से अचानक पलट जाती हैं। ये फॉल्स और फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप्स सच में बहुत खतरनाक जाल होते हैं। ये ना सिर्फ हमारे सोचे हुए ट्रेंड को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं, बल्कि अगर सही तैयारी नहीं की गई है तो ये स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके भारी वित्तीय नुकसान भी करा सकते हैं। क्योंकि बाजार की चाल को 100% कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए अपनी पूंजी को बचाने के लिए कुछ मजबूत सेफ्टी नेट्स होना बेहद जरूरी है। और यहीं से हम अपने तीसरे विषय पर आते हैं, जोखिम प्रबंधन और स्टॉप्स। तो सवाल उठता है कि इन जालों से कैसे बचा जाए। इसके लिए एक बहुत ही सख्त मैकेनिकल प्रोसेस अपनाई जा सकती है। सबसे पहले जैसे ही ब्रेकआउट हो, आप एंट्री लें। इसके बाद तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए ब्रेकआउट बार के ठीक बाहर विपरीत दिशा में एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लगा दें। और तीसरा कदम, ठीक उसी लेवल पर एक एंट्री स्टॉप लगा दें। ट्रेडिंग की भाषा में इसे स्टॉप और रिवर्स रणनीति कहते हैं। इस कमाल के तरीके से होता यह है कि अगर ब्रेकआउट गलत भी साबित हो जाए, तब भी ट्रेडर तुरंत अपनी दिशा बदलकर सैद्धांतिक रूप से मुनाफे के अवसर सुरक्षित कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक प्रोटेक्टिव स्टॉप बाजार के युद्ध के मैदान में आपकी सबसे मजबूत ढाल का काम करता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ही यह सख्ती से तय कर देता है कि पूंजी पर अधिकतम कितना जोखिम लिया जाएगा। इस अनुशासन के बिना बाजार का एक अचानक आया झटका भी किसी का पूरा खाता खाली कर सकता है। इसलिए ये टूल सफलता के लिए बिल्कुल अपरिहार्य है। चलिए अब अपने इस टूलकिट को थोड़ा और खोलते हैं। हमारा चौथा विषय है मल्टी बार पैटर्न्स, और इसमें हम सबसे पहले क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स की बात करेंगे।
पैटर्न पहचानने की इस कला में डबल टॉप एक बहुत ही फेमस हॉरिजॉन्टल पैटर्न है। इसमें होता क्या है कि लगभग एक ही रेजिस्टेंस लेवल पर दो लगातार चोटियां या पीक्स बनती हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये पैटर्न केवल और केवल तभी पूरा माना जाता है जब कीमत उन दोनों चोटियों के बीच वाले रिवर्सल पॉइंट से नीचे की ओर एकदम साफ और निर्णायक तरीके से ब्रेकआउट करे। इसके बिना ये सिर्फ एक आकृति बनकर रह जाता है, कोई कंफर्म ट्रेड नहीं होता। इसके बिल्कुल उलट काम करता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसमें एक सपोर्ट लेवल पर 3 अलग अलग गर्त यानी बॉटम्स बनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बेचने वाले लगातार 3 बार कीमत गिराने की कोशिश करते हैं और तीनों बार पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इस पैटर्न से ऊपर की तरफ होने वाला ब्रेकआउट तब सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है जब ये एक बहुत लंबी गिरावट के बाद उभरकर सामने आता है। ये मंदी के दौर के खत्म होने का एक पक्का संकेत होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल से आगे बढ़ें तो एक ट्रेडर के टूल किट में त्रिकोण या ट्रायंगल्स को पहचानने की काबिलियत भी होनी चाहिए। तो आइए अपने 5वें विषय त्रिकोण संरचनाओं पर नजर डालते हैं। अगर हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल यानी सममित त्रिकोण की बात करें तो ये कीमतों को 2 सिकुड़ती हुई लाइनों के बीच मजबूती से फंसा देता है। एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ झुक रही होती है और दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे जैसे कीमत त्रिकोण के कोने की तरफ बढ़ती है, बाजार की अस्थिरता कम होती जाती है और मानो एक स्प्रिंग की तरह तनाव बढ़ता जाता है। ऐतिहासिक डेटा हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ये विशिष्ट पैटर्न अक्सर तब सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जब इसमें ऊपर की तरफ एक जबरदस्त ब्रेकआउट होता है। लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल की कहानी थोड़ी अलग है। इसमें जो नीचे का सपोर्ट लेवल होता है वो एकदम सपाट होता है, लेकिन ऊपरी सीमा लगातार नीचे की तरफ झुकती जाती है। ये झुकाव चीख चीख कर कह रहा होता है कि बेचने वाले लगातार आक्रामक हो रहे हैं। इस ढांचे का सबसे आम और स्वाभाविक नतीजा यही होता है कि अंत में नीचे की तरफ एक साफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो कीमतों में और ज्यादा गिरावट का इशारा है। और अब हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक कंप्लीट ट्रेडर टूलकिट में विशिष्ट शॉर्ट टर्म रिवर्सल आकारों को पहचानने का हुनर भी होना चाहिए। हमारा छठा विषय है कैंडलस्टिक पैटर्न की गहराई से पहचान। सबसे पहले बात करते हैं अविश्वसनीय रूप से सामान्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण डोजी पैटर्न की। ये तब बनता है जब किसी कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम या लगभग सेम होता है। ये बाजार में एक अजीब सी स्थिति को सजीव रूप से दर्शाता है, जहां पूरा अनिर्णय है। अगर एक मजबूत ट्रेंड के बीच में ये पैटर्न दिख जाए तो ये किसी बड़े मूल्य परिवर्तन की एक बहुत ही पावरफुल चेतावनी हो सकती है, जिस पर सतर्क ट्रेडर्स को ध्यान देना ही चाहिए। इसके बाद आता है हरामी पैटर्न। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कैंडलस्टिक ढांचा है। इसमें होता यह है कि एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल अपनी पिछली एक बहुत बड़ी कैंडल की पूरी रेंज के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। लोगों में ये आम धारणा है कि ये पैटर्न दिशा बदलने का पक्का सबूत है, लेकिन सच कुछ और ही है। असल में इस समेकन के बाद कीमत किसी भी दिशा में रैंडमली ब्रेकआउट कर सकती है, इसलिए सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर ट्रेड लेना थोड़ा भारी पड़ सकता है। सिंगल कैंडल पैटर्न्स जैसे हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार की तुलना करना भी अपने आप में काफी ज्ञानवर्धक है। ये पैटर्न अक्सर बाजार के उच्च या निम्न चरम सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो एक त्वरित रिवर्सल का संकेत देते हैं। लेकिन एक समझदार और अनुशासित ट्रेडर तुरंत कोई कदम नहीं उठाता। बाजार के शोर शराबे के बीच इन सिग्नल्स को देखने के बाद भी हमेशा एक कंफर्म ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, तभी ट्रेड की सटीकता बढ़ती है। जैसे जैसे बाजार प्रतिभागी इन बेहतरीन टूल्स को अपनी टूलकिट में शामिल करते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, क्या ये सभी तकनीकी और चार्ट पैटर्न वाकई में बाजार के कोई अचल नियम हैं, या फिर ये महज हमारी अपनी ही मानवीय प्रवृत्तियों और भावनाओं का एक आईना है जो इस विशाल वित्तीय कैनवास पर बार बार उभर कर सामने आ जाती हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, चार्ट्स का अभ्यास करते रहिए और सुरक्षित रूप से ट्रेड करते रहिए।